मेरी नींद वैसे ही बहुत पहले से मतलब इस न्यूज़ को सुन करके बहुत पहले से उड़ चुकी है कि मोरक्को और पुर्तगाल और स्पेन जो फीफा वर्ल्ड कप 2030 की अनुयायी कर रही है, इस पे उसने लगभग 30 लाख कुत्तों को मारने की मतलब योजना बनाई है और 30 लाख कुत्तों को मारने की तैयारी चालू कर दी है। मतलब ये कैसे कैसे मतलब बोरियाए हुए देश है जिनको मतलब अपने खेल, अपने खाने, अपने रहने, अपने किसी भी चीज़ों में किसी न किसी जीवों को परेशान ज़रूर करना है। और आप कभी एक जीव को ढंग से पाल नहीं सकते, कुत्ते को ढंग से पाल नहीं सकते। आप 30-30 लाख कुत्तों को मतलब मारने के लिए परमिशन भी दे चुके हो अपने ग्रुप्स को। तो ये भी ऐसा क्या खेल जिसमें, और ये भी ऐसा क्या स्पॉन्सरशिप्स लेना, क्या ऐसा वो प्रदर्शन जिसमें इतने सारे जीव जंतुओं का कि बलि चढ़ाई जा रही है। मतलब वहाँ के एक एक गोल पे, एक एक उन पे रौंदे हुए, एक एक चलते हुए फुटबॉल के उस मैदान पे रोता हुआ, खून निकलता हुआ वो कुत्तों की लाशें बिछी होगी, समझो, जो उसका बेस पॉइंट बनेगा। क्या इतनी भी इंसानियत पुर्तगाल, स्पेन और मोरक्को के पास नहीं है जो पूरी की पूरी तरीके से बेच खाई है? समझदार आप सब हैं, विरोध होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। मैं फुटबॉल खेल का ऐसा नहीं है कि मैं वो हूँ, मुझे भी फुटबॉल पसंद है, हॉकी पसंद है, स्पोर्ट्स से बहुत लगाव है। 2030 के किसी भी फीफा वर्ल्ड कप में मेरा उसका ऐड भी देखना नहीं पसंद करूँगा। गेम तो दूर की बात है। बाप की जागीर समझ रखें। आज जो भी मानव मस्तिष्क है, किसी भी जीव को इस कदर तक मतलब परेशान करने की होड़ पे चल चुका है। बड़ा बुरा लगता है ये सब चीज़ के बारे में अगर सोचो कि लोगों की सोच कितनी मतलब शून्य से शून्य होती जा रही है। अपने स्वार्थ के लिए किसी भी जीव को इतना मतलब टॉर्चर करना, परेशान करना। भाई मुझे ये बताओ कि मोरक्को और स्पेन और पुर्तगाल से मेरा ये सवाल है कि जो उसका स्टेडियम है या फिर जहाँ पर जो दर्शक आने वाले हैं, ये कुत्ते क्या अपनी गलियों को छोड़कर उनकी गोद में बैठ जाएंगे? ऐसा क्या है जो स्टेडियम में घुसते हैं क्या वो लोग? आपको खेल खेलना है स्टेडियम के अंदर, मतलब आप किस तरीके से कुत्तों को सामने लेकर के आ रहा हूँ इन पॉइंट्स पे कि उसे मारना चाहिए। मतलब कहीं से भी सेंसफुली बात ही नहीं लग रही है। खेल खेलना है स्टेडियम में, खेल खेलने वाला खिलाड़ी अलग है, कुत्ते से कोई लेना देना नहीं है। स्टेडियम में कुत्ते से कोई लेना देना नहीं है, उनके सीटिंग एरिया से कुत्ते से लेना देना नहीं है। और उनके उस आए हुए एरिए पे कुत्ते ऐसे तो नहीं है कि पागलों की तरह उनको काटने की लग जाए। आपकी सुविधाएं ये हो सकती है, मारने की जगह उस जगह से उनको हटा दिया जाए। आप उसको हटाने की जगह ये या तो ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से लोग धर्म के आड़ पे नॉनवेज खाने के लिए या मांस खाने के लिए भगवान का सहारा लेते हैं, तो आप क्या फुटबॉल का सहारा ले रहे होगे? तो ये जो जो तुम्हारी ये भड़वापंथी मन की चालें हैं, ये कहीं ना कहीं मतलब आध्यात्मिक और धार्मिक तो बिल्कुल नहीं लगती, कतई नहीं लगती। और मतलब इसके लिए शर्म छोटी बात है, पहले थूक देना चाहिए तुम्हारे मुंह पे। इतना घटिया और घिनौना हरकत जो पुर्तगाल, स्पेन और
मोरक्को जो देश है वो कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए इनके ऊपर। जीवों को बचा नहीं सकते, मारे जा रहे हैं। एक जीव तो पाल नहीं सकते ढंग से, एक कुत्ता पाल नहीं सकते। वो तुम्हारे किसी पलने के भी इंतज़ार पे नहीं बैठा हुआ है कि तुम आओ या मुझे 2 रोटी दो, मगर ये कि अपनी ज़िंदगी वो जी रहा है, फिर भी तुमको उनके जीवन से भी इतनी तकलीफ़ हो चुकी, तुम उनको मारने के फिराक में पड़ो। ये हर देशों में कहीं ना कहीं चल ही रहा है, मगर आपने तो खुले तौर पे, जबकि वहाँ पर कानून बन चुका है कि किसी भी जीव हत्या या किसी भी मतलब पशुओं को लेकर के या कुत्तों को लेकर के आप नहीं मारोगे। मतलब फीफा वर्ल्ड कप आने के बाद में ये सब कानून धरे के धरे, वहाँ की पुलिस सब अंधे हो चुके हैं। वहाँ पर जानबूझ करके सब मतलब इतनी बड़े जो पूरे वर्ल्ड न्यूज़ बन चुके हैं, उन सभी को सुनने के बाद भी वहाँ पर अंधी होती हुई वहाँ की प्रशासन और कानून जो भी व्यवस्था है, सबको लात मारा जा रहा है। उनकी व्यवस्था पे सबको लात मारा जा रहा है। मतलब किसी प्रकार से मतलब न सर न पैर, बस आदेश दे दिया गया, अब उनकी कार्रवाई चालू हो गई है। तो समझदारी ये भी होनी चाहिए भाई। मुझे ये नहीं पता कि भाई इस वीडियो से वो उस तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, मगर इतना मेरी भावनाएं ये है कि भाई कहीं ना कहीं आप जो देख पा रहे हैं वो इस चीज़ को समझे, और अगर जितना हो सके इस फीफा वर्ल्ड कप को बिल्कुल आप बैन करिए अपनी तरफ से। आप बिल्कुल उसका क्रिटिसिज्म करिए, बिल्कुल आप उससे दूर रहिए। मैं तो बिल्कुल पसंद करता हूँ फुटबॉल, हॉकी, ये सब चीज़ें। मतलब जो जिस गतिविधियों में किसी जीव को हानि पहुँच रही है, मैं बिल्कुल उसको नेगलेक्ट कर दूँगा। ये मेरा पर्सनल डिसीज़न है। अब आपकी खुददारी होनी चाहिए, आपकी इंसानियत होनी चाहिए। आप उस बेजुबान जानवर के लिए जो बोल नहीं सकता, उसके लिए आपका क्या कर्तव्य है, आप क्या कर सकते हो। हमको तकलीफ़ होती है, हम तो बोल सकते हैं कि भैया मुझे चोट लगी है या मुझे डॉक्टर के पास जाना है। उनको तो ऐसा कैद करके मारा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, जहर दिया जा रहा है, गोली मारी जा रही है, तो वो तो अपना दुख बयां भी नहीं कर सकते। उसकी फीलिंग्स को समझने वाला कौन है? हम इंसान को करुणा, दयावान होना पड़ेगा। क्योंकि हर धर्म के केंद्र में करुणा पाई जाती है। अगर कोई इंसानियत, हम अपने आप को धार्मिक बोलते हैं और हमारे अंदर में ही भीतर में बैठा हुआ कोई करुणा या दया नहीं है, तो आप किस तरह के इंसान हुए? आप सभी से निवेदन है, आप बिल्कुल बायकॉट करिए, बायकॉट बिल्कुल।